सीसीजी है क्या, ये बनी किस लिए और बनाई क्यों गई, इसकी ज़रूरत क्या थी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं कि आप कोई डिले कर रहे हैं, कोर्ट को रब्ता नहीं कर रहे? क्या मकसद है आपका? इतने आपने डिग्रियाँ ली, वकालत की और क्राइम को देखा, आपने मर्डर केस देखे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा। ये एक नई चीज़ सामने आ रही है, सीसीडी क्या चीज़ है, इस अवाम जानना चाहती है। सर ये सीसीडी जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस आर्डर 2002 में एक अमेंडमेंट करके एक अलग पुलिस बना दी है। यानी कि एक लॉ पास करके उन्होंने पंजाब के अंदर दो पुलिस के महकमे खड़े कर दिए हैं। एक पुलिस का महकमा है वो आईजी साहब डील करते हैं, डॉक्टर उस्मान साहब, और दूसरा जो पुलिस का महकमा जो बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसको वज़ीर आला पंजाब डायरेक्ट कंट्रोल करती हैं। क्योंकि एसएचओ से लेकर तमाम जो पुलिस अफसरान हैं वो वज़ीर आला पंजाब डायरेक्ट उनको अपॉइंट करती है नए लॉ के मुताबिक। ये एक सूबे के अंदर पुलिस के दो महकमे कायम नहीं किए जा सकते, ये इल्लीगल हैं। और इनके सारा स्ट्रक्चर जो है वो बुनियादी स्ट्रक्चर वो भी आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। और इस महकमे को मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और जो चीफ़ जस्टिस साहबा हैं उनके पास मेरी पटिशन पेंडिंग है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो जाली पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और लड़की को हाथ लगाने के ऊपर जो नेफे के अंदर जो पिस्टल चल रहे हैं, ये गैर इस्लामी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है और ये गलत काम हो रहे हैं। उनको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वहाँ से इंसाफ आएगा। और इसके अलावा मैंने यूएनओ को भी, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनसे भी मैंने अप्रोच किया है और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप पंजाब के अंदर ये जो नेफे में पिस्टल काट रहे हैं और लोगों के जो आज़ा उसे उनको महरूम किया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ हमारा साथ दें। ये गैर इंसानी फ़ेल है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि आप कानून के दायरे में बात कर रहे हैं कि ये कानून एक में कोई लचक है कि आपको यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा, या कोर्ट में से कोई आपको उम्मीद है, या ये जो नया कानून बना है जो मरियम साहबा ने लहदा बनाया है अपने लिए, इसमें क्या आवाम को बताएंगे? जी, आवाम को हम यही बता रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट किसी पुलिस के महकमे को डील नहीं कर सकती, थ्रू आईजी ही आपने उसको डील करना है। डिसिप्लिन भी यही है। जैसे आर्मी चीफ़, एक पूरी फ़ौज का आर्मी चीफ़ होता है, वो पूरी फ़ौज को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो एग्जेक्टिव का ऑर्गन है, जो एग्जेक्टिव का जो एक शुबा है पुलिस का, उसको आईजी पंजाब लीड करता है, नॉट द वज़ीर आला पंजाब। तो इन्होंने आइंदा अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए हो सकता है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने अपना एक अलहदा पुलिस का महकमा बना लिया है जहां वो अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं। इससे इंसाफ के रास्ते बंद हो रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और सियासी तौर पर भी लोगों को इसमें जो है वो तंग किया जाएगा और इसीलिए ये एक थ्रेट कायम कर रहे हैं। तो हम कोर्ट से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। ये एक इधर अदालत है हाई कोर्ट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत है। जो जुल्म और सितम आप कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह हम इन तीनों अदालतों में बता रहे हैं कि लोगों के ऊपर गलत तशद्दुद हो रहा है, लोगों की प्रॉपर्टियों को जो है वो ज़ब्त किया जा रहा है, खाया जा रहा है और लोगों को नाहक कत्ल किया जा रहा है। और ये काम अगर दुरुस्त होता तो यूरोप के मुल्कों में भी लोग पुलिस मुकाबले करते, अमेरिका में लोग पुलिस मुकाबले करते, रशिया में लोग पुलिस मुकाबले करते, इसके अलावा इंग्लैंड में लोग पुलिस मुकाबले करते। आप देखिए इंग्लैंड में एक साल में 10 लाख क्राइम हुआ है, सिर्फ 20,000 क्राइम जो है वो लंदन के अंदर हुआ है। किसी ने किसी का कोई अज़ू नहीं काटा, किसी नेफे में पिस्तल नहीं चढ़ा, कोई जाली पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। तो महज़्ज़ब मुआशरे जो हैं वो ट्रायल के ऊपर जो है वो एतमाद करते हैं। और आप लोगों को पंजाब में लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं बाहर की दुनिया को? जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे गैर मुल्की लोग आते हैं, वो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक लड़की को हाथ लगाएं तो आपके नेफे में पिस्टल चल जाएगा, तो ये सारे लोग भाग जाएंगे, सरमायाकार भाग जाएंगे। ये साजिश है इस पंसूबे के ख़िलाफ़। अच्छा सर, ये जो अभी आप बता रहे हैं कि ये इस तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, इसमें सर एक और चीज़ वाज़ेह कर दें थोड़ी सी कि माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र होगी, इतनी देर से आप केस देख रहे हैं, आपके हाथों से गुजरे भी हैं, कि जो पहले वाली पुलिस थी जिसे हम CAA कहते थे जी, अब वो CCD बन गई। क्या इसकी ज़रूरत थी या है? वो जो पहले वाले पुलिस वाले थे वो क्या ईमानदार थे
तो अब नहीं हैं या हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो CIA थी ना, वो एक इन्वेस्टिगेशन विंग था जो IG पंजाब के अंदर ही काम करता था। जो अहम मुकदमात थे वो CIA को देते थे, और CIA का एक म्यार था, पंजाब पुलिस का भी एक म्यार था, रिश्वत बहुत कम थी। अब तो आप बात ही ना करें, अब तो रिश्वत के डबल ट्रिपल रेट हैं, और CCD बनने के बाद जो आम पुलिस है वो उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। यानी कि ये हमारे मुआशरे के अंदर ये बदकिस्मती और तनज़ली की आप ये एक मिसाल है कि ये बात तो तय है कि रिश्वत और फ़ीस के बगैर पुलिस ने या महकमा रेवेन्यू ने काम नहीं करना। अब लोग जो हैं वो इस बात पर परेशान है कि रेट बढ़ गए हैं। पहले लोगों को इंसाफ मिल जाता था थोड़ी बहुत फ़ीस दे के पुलिस के महकमे में या रेवेन्यू के महकमे में, अब वहाँ पे लाखों से बात शुरू होती है। जो CCD पुलिस है और एक जो दूसरी IG साहब वाली पुलिस है, अब CCD के आने के बाद जो दूसरी पुलिस है रेगुलर, उन्होंने भी अपने रेट बता दिए हैं। अब वो कहते हैं कि अगर आपने हमें ख़र्चा वगैरह ना दिया तो हम आपका जो बच्चा है, जो आपका प्यारा है, हम CCD के हवाले कर देंगे। अब लोग जो है इस बात से परेशान हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो ये काम बढ़ गया है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ देखने को आई है कि जितने भी जागीरदार हैं, बड़े बड़े MNA MP हैं, वज़ीर हैं, वो अपनी सियासत को चमका रहे हैं कि मसलन उनका कोई दुश्मन है ना, उसको उन्होंने इसको पकड़ाना है कि यार इसको ना, ये हमारे वो सामने आके खड़ा हो जाता है, इसका कोई तरीके का ढूंढें। वो कहते हैं वो यार हेलो अस्सलाम वालेकुम, यार ये ID कार्ड देखो, यार इस बंदे को चेक करो, यार ये बड़ा तंग करता है, ये हमें तंग करेगा। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इस तरह की सियासत भी चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है। CCD जो है ये लोग अपने इंतकाम के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, या बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं। अब वो जो हैं बाअसर लोग हैं, और ये CCD जो है ये डायरेक्ट जो है वो वज़ीर अल्लाह के अंडर काम कर रही है। IG साहब इसमें मुदाखल नहीं कर सकते। IG साहब इज़ जस्ट लाइक ए क्लर्क ऑफ द पुलिस ऑफ CCD। IG इज़ जस्ट ए क्लर्क ऑफ द CCD, क्योंकि सारे जो अहम मुकदमात हैं PPC के तहत, उन सारे केसेस जो हैं वो CCD डील करती है। तो ये मिसयूज़ हो रहा है, लोग अपने मुखालिफ जो हैं वो CCD के ज़रिए मरवा रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये CCD जो है किसी को जवाबदेह नहीं है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि माशरे के अंदर जो है वो इतना बिगाड़ पैदा ना करें। पुलिस जो है उसकी CCD की आप ये तरबियत कर रहे हैं कि ये डाकू है, इसको मार दें क्योंकि इसने लूटा है। अब वही पुलिस वाला अगर देखेगा कि हमारे जो सियासतदान हैं या उनके जो बच्चे हैं वो भी हमारे मुल्क की दौलत को लूट रहे हैं, तो वो क्लाशों को कल को उनको भी सीधी कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस को इतना आगे ना लेके जाएं कि बाद में आप इनको कंट्रोल ना कर सकें। आज ये गरीबों को मार रहे हैं, इनका हाथ खुल जाएगा। कल को ये कहेंगे कि ये सियासतदान भी हमारे मुल्क को लूट रहे हैं, ये भी डाकू हैं, कल वो यही क्लाशों को का रुख आपकी तरफ कर देंगे। तो इस काम को बंद करें, अदालतों को काम करने दें, स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, स्पीडी ट्रायल करें और लोगों को थ्रू कोर्ट सजा दें। मुल्क के अंदर जो है, पंजाब के अंदर जो है ला कानूनियत, गुंडागर्दी, बदमाशी ये मत फैलाए यूनिफॉर्म पहना के। सर, CCD ने फैसले खुद करने, CCD फैसला कर देती है। अदालतें किस लिए बनी हैं, क्यों बनाई गई है, हमारी आवाम सुनना चाहती है। ये अदालत के में जो फैसले जाते हैं, या अदालत फैसले करती है मर्डर के। मैंने पिछले दिनों में ऐसा देखा है कि एक बंदा मर्डर में गया हुआ था, वो 14-15 साल के बाद आया, उसको CCD ने उठाया और उसको फ्राई कर दिया। ये अब आवाम सुनना चाहती है कि इस बारे में कोई कानून है? देखिए मेरी बात सुने, इसमें मेरी बात सुने। अभी जो है ना ये जो बग़ैर ट्रायल के लोगों को मारा जा रहा है, ये इस्लाम, शरीयत, कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है।